स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज वर्कशॉप पे गाड़ी है होंडा की ग्रैंड i10 स्पोर्ट्स। तो गाड़ी के अंदर आज हम स्कैनर टेस्ट करेंगे। स्कैनर हमारा थिंक डाइक का, सीरियल नंबर नहीं बताऊंगा मैं आपको। और ये इसका क्लस्टर मीटर है और मैं इसमें आपको कंप्लीट एक्चुएशन टेस्ट, ईसीएम का फॉल्ट कोड, एसीएम, ईसीयू, हेडलैम्प, फॉग लैम्प। इसमें ईसीएम आता है सिंगापुर का 248 वाला, तो उसको हम पूरा कंट्रोल करके दिखाऊंगा मैं इस स्कैनर से आपको, और कंप्लीट एक्चुएशन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने स्कैनर इसमें ऑन कर लिया है। मैं इसमें फाइनली कनेक्ट करूँगा। ये रहा हमारा थिंक डाइक का सॉफ्टवेयर, इग्निशन वन इसका। ठीक है, तो ये करते हैं हम कनेक्ट। ये कनेक्ट हो गया। मारुति नहीं, होंडाई है ये, होंडाई। ठीक है, तो मैंने होंडाई को सिलेक्ट कर लिया गाइस। इसमें थोड़ा ईसीएम टाइम लगता है बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने में, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बाकी गाड़ियों से ज़्यादा इसमें टाइम लगता है। तो ये मैंने इसमें कनेक्ट कर लिया है। ये ईसीयू कनेक्ट हो रहा है इससे। ये आपको देखना पड़ेगा 12 पिन है 16 पिन है। ज़्यादा हमारे तो यहाँ पे इंडिया में 16 पिन ही आती है, ये 12 पिन आती ही नहीं है। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो मैनुअल या ऑटोमेटिकली। मैं तो ऑटोमेटिक करूँगा, नहीं मैनुअल करूँगा आपके कहने पे। ठीक है, ओके। ये पूरा गाड़ी का मॉडल व्हीकल सब आ गया। ग्रैंड i10 एक्सेंट का। अच्छा, ग्रैंड i10 और एक्सेंट का एक ही ईसीएम आता है, सेम टू सेम आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस पर 2015 मॉडल में। ठीक है, तो ये मैं इसमें हेल्थ रिपोर्ट चेक कर रहा हूँ। तो ईसीएम में नो फॉल्ट कोड है इसमें। एबीएस में तो ये इक्विप नहीं कर रहा है, क्योंकि एबीएस इसमें होगा ही नहीं मेरे हिसाब से। हाँ, नहीं है इसमें। एसआरएस भी नहीं है, एयरबैग नहीं है इसमें। स्कैनर चालू है, डायग्नोस कर रहा है। बीसीएम में नो फॉल्ट कोड। ये पावर स्टीयरिंग में भी नहीं है, मोबिलाइजर भी ओके एकदम। स्मार्ट की तो इसमें है नहीं, 2015 मॉडल में स्मार्ट की है ही नहीं। स्मार्ट जंक्शन ब्लॉक इसमें ज़रूर है, तो इसमें कोई भी फॉल्ट कोड नहीं है। तो मैं अब आपको मैं सबसे पहले ईसीएम में एक्चुएशन टेस्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने दबा दी ईसीएम। ठीक है, जो मेन आइटम रहेगा मैं वो ही आपको ऑन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले रीड फॉल्ट कोड करते हैं। इसमें नो ट्रबल कोड है, ये एकदम क्लियर है, आप देख सकते हो। ये बैक। अब हम दबाते हैं एक्चुएशन टेस्ट। इसमें ऑप्शन कई सारे हैं, तो ईजी या टोटल का तो आपका कोई खास काम नहीं पड़ेगा, इन सारों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप ग्लो प्लग, अगर आपको ग्लो प्लग का फॉल्ट कोड आ रहा है तो आप मल्टीमीटर लगा के इसका फॉल्ट कोड चेक कर सकते हो। ठीक है, और ये वीजीटी वाला आता है टेपिट करके, वो भी चेक कर सकते हो आप। ठीक है, ये फ़ैन 2 मैं आपको फ़ैन चला के दिखाऊंगा, यहाँ से ऑन करके दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, बंदा आपको वहाँ पे ले जाके दिखाएगा। ठीक है, तो फाइनली स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो ये देखिए सक्सेस हो गया प्रोग्राम इसका, ये ऑन हो चुका है। ठीक है, तो ये सिस्टम ऑन हो गया है। अब हम बैक आते हैं। इसके बाद बैक आ गया मैं। ओके, अरे बैक क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, स्टॉप करता हूँ एक बार, पहले स्टॉप करना पड़ेगा उसको। ठीक है, अब इसमें आपको वाटरिंग फ्यूल लैम्प, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, फेल्ड बता रहा है ये तो। चलो ठीक है, आपके ये इंजेक्टर में, अगर आपके कोई इंजेक्टर में फॉल्ट कोड आ रहा है तो वो आप मल्टीमीटर लगा के करंट चेक कर सकते हैं, कितना वोल्टेज करंट आ रहा है। अगर करंट में अगर 19-20 हो रहा है तो आप वायरिंग चेक करें उसकी, ईसीएम से लगे इंजेक्टर तक की। ठीक है, तो फाइनली हम बाहर जाते हैं। ईसीएम का तो हमने चेक कर लिया, एक्चुएशन टेस्ट। इसमें फ्यूल पम्प नहीं आता है, इसमें हाई प्रेशर पंप आता है जो प्रेस करने वाला आता है। होंडाई वाली गाड़ियों में
फ्यूल पंप इलेक्ट्रिक नहीं आता है गाइस। एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप नहीं आता है। इसमें जो ट्रैक्टर में पहले वो टाइम आता है प्रेस करने वाला, वो प्रेस करने वाला आता है इसमें। तो ECM का हमारे हो गया। BCM का देखते हैं BCM में क्या सीन है इसमें। तो गाइस BCM में तो कोई ख़ास मतलब वाली बात नहीं है, तो बाहर चलते हैं हम, ठीक है। BCM हमने देख लिया। EPS का तो कोई मतलब ही नहीं। तो आप जैसे देख सकते हो इसमें EPS में एक्चुएशन टेस्ट का कोई फार्मूला नहीं बता रहा है। ये इमोबिलाइज़र नहीं है, स्मार्ट इमोबिलाइज़र देखते हैं एक बार, ठीक है। इसमें तो आपको कोडिंग ऑप्शन मिलेगा, स्पेशल फंक्शन, जैसे कि आप स्विफ्ट वगैरह अभी जितने भी गाड़ियाँ आ रही है सब में आपको कोडिंग ऑप्शन मिलेगा। कोडिंग करने के लिए आपको स्कैनर तो परचेज़ करना ही पड़ेगा, तो कोडिंग तो आपको करनी पड़ेगी। इसमें आती है इमोबिलाइज़र चिप, जो ये क्या साइज़ देता हूँ मैं आपको, जो गेहूं का दाना होता है उसके बराबर में साइज़ आती है इसकी इमोबिलाइज़र चिप की, ब्लैक कलर में आती है। उसकी क्या इसकी के अंदर लगी होती है, ये की लगी हुई है, के अंदर लगी होती है, जो ECM से मैचिंग होती है। इसको मैचिंग करना पड़ता है इसके अंदर से, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं इसमें क्लस्टर मॉड्यूल में, ठीक है। ये रहा इसका क्लस्टर मॉड्यूल कनेक्ट हो गया है। एक्चुएशन टेस्ट, तो इसमें एक्चुएशन टेस्ट में दो ही ऑप्शन मिलते हैं, ऑल इंडिकेटर ऑफ और मतलब ये जो लाइट है ये सारी ऑन हो जाएगी। ये मैं करता हूँ इंडिकेटर ऑल ऑन, ठीक है। ये स्टार्ट, ये देख सकते हैं आप इसमें कितने सारे लैंप ऑन हो चुके हैं। मैं आपको एक एक लैंप बताता हूँ कौन सा किसका होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये देखिए, अगर आपके ये वायर वाला है, ये देखिए ये वाला लैंप होता है हमारे जो हीटर प्लग आते हैं उनका होता है। ये हीटर प्लग का लैंप होता है ये, ठीक है। इसके पास में है ये रेड कलर में स्टीयरिंग का लैंप है ये वाला, ठीक है। ये नीचे है ऑयल का, अगर आपकी गाड़ी में ऑयल कहीं से लीकेज है, ठीक है, ऑयल फिल्टर से या ऑयल की कमी होगी तो ये लाइट आएगी, ठीक है। अगर आपकी बैटरी अल्टरनेटिव प्रॉब्लम है तो ये वाली लाइट आएगी बैटरी वाली, ठीक है। ये आपका टेम्परेचर का मीटर है, ये आपका डीजल का है, और ये अगर आपके डीजल कम हो जाएगा तो उसमें ये लाइट आ जाएगी, पहले ही शो कर देगा आपको, ठीक है। और ये हैंड ब्रेक की, और अगर आपके ब्रेक फ्लूइड कम हो जाएगा तो उसकी लाइट है। और ये है हैंड ब्रेक की वायर, ये है जो सीट कवर में आता है ये लॉक, उसकी लाइट है ये। अगर आप कार को 120 किलोमीटर पर आवर से ऊपर की स्पीड पर रन कर रहे हो तो ये लाइट शो करेगी आपकी, ठीक है। ये आप दोनों इंडिकेटर लैंप देख सकते हो, ये इसकी रीडिंग यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ट्रिप का ऑप्शन भी मिलता है इसमें आपको, ठीक है। ये इसकी चेक इंजन लाइट है गाइस, जो अगर आपके ECM में कहीं पे फॉल्ट आ जाएगा तो ये लाइट आना शो कर देगी। फिर आपको स्कैन लगा के डायग्नोस करना पड़ेगा कि ये लाइट किसकी आ रही है, उसके लिए क्या कौन सा सेंसर चेंज करना पड़ेगा या कौन सी वायरिंग रिपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। ये इसमें ABL का ऑप्शन है, ABS मतलब एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। एंटी ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है, चारों टायर एक साथ लॉक होते हैं, ठीक है। ये आपके ट्रैक्शन का है, ट्रैक्शन मोटर, आपको इससे तो कोई मतलब ही नहीं है ट्रैक्शन मोटर से, तो ये तो कस्टमर के लिए होते हैं। ये इको मोड होता है, इको मोड मतलब गाड़ी आप स्लो में या स्पोर्ट मोड, दो मोड होते हैं, इको मोड एक स्पोर्ट मोड। की आउट, ये क्या होता है गाइस, एक्चुअल में अगर आपकी चाबी से इमोबिलाइजर की चिप गिर जाए तो ये की आउट का ऑप्शन ऑन हो जाएगा, और उसके बाद ये दिक्कत जारी हो जाएगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी आपकी, ठीक है। और तो अगर आपकी गाड़ी का जो डोर खुली रहेगी तो ये वाला लैंप ऑन हो जाएगा, ठीक है। और गाड़ी की डिग्गी अगर खुली जाए तो ये लैंप होगा, ये नीचे वाला फॉग लैंप का है और ये हाई बीम का है, ठीक है। ये तो सारा क्लस्टर मीटर का हो गया। तो अब मैं इसमें आपको स्मार्ट जंक्शन का ऑप्शन दिखाऊंगा। स्मार्ट जंक्शन ये देखिए, ये रहा स्मार्ट जंक्शन, ये रहा स्मार्ट जंक्शन, ठीक है। मेन ऑप्शन ये आता है, इसमें बहुत बढ़िया फैसिलिटी आती है स्मार्ट जंक्शन की, ठीक है। तो ये देखिए हेडलैम्प का लो आउटपुट, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, स्टार्ट हो गई है, ठीक है।
पियक्कड़ बच्चे हैं बेकार। तो स्टार्ट हो गई है। तो इसका लो आउटपुट है। अब इसका हाई आउटपुट करता हूँ ऑन। ये देखिए ये बेक आ गया मैं, हाई आउटपुट। ये देखिए इसका हाई आउटपुट है, ठीक है। ये स्टॉप कर दिया और ये बेक आ गया मैं, ठीक है। अब मैं इसके आपको फॉग लैंप चला के दिखाऊंगा। ये देखिए ये मैं कर दी स्टार्ट। ये देखिए इसके फॉग लैंप चल गए हैं, ठीक है। ये बेक आ गया वापस। अब मैं आपको इसमें रियर फॉग लैंप ऑन करके दिखाऊंगा। अच्छा रियल दिखा रियर, लेकिन इसमें तो रियर फॉग लैंप मेरे हिसाब से हो गया नहीं। हाँ रियर फॉग लैंप आते ही नहीं गाइस, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, रियर फॉग लैंप का हटाया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं वापस बैक आता हूँ। इसमें ऑप्शन शो हो रहा है आपके इंडिकेटर का। ये देखिए मैं यहाँ पे खड़े होके और पहले लेफ़्ट का चलाता हूँ इंडिकेटर। देखिए ये देखिए लेफ़्ट का इंडिकेटर चल रहा है इसका, ठीक है। इसको स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप। राइट का दिक्कत देखना, ये देखिए ये राइट का ऑप्शन मैं ऑन कर रहा हूँ। ये स्टार्ट हो गया। ये देखिए इंडिकेटर चलने लग गया इसका। इसको स्टॉप कर देता हूँ, ये स्टॉप कर दिया मैंने, ठीक है। बैक आ गया हूँ।